हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं सुबह सुबह हूँ अपने किचन में, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से और पूरा दिन आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। आज हमारे देहरादून में बहुत ही ठंड का मौसम हो गया है भाई। बाहर काले काले बादल छाए हुए हैं और मैंने फिर से जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। और बच्चे कह रहे हैं कुछ पकौड़े शकौड़े बना दो, लेकिन क्या करें कि काम बहुत है। आज संडे है, लेट से उठना था, लेकिन सुबह ही तैयार हो गए हैं एकदम फिट फोर, क्योंकि संडे को भी भाई काम तो रुकते नहीं है। अभी 1-2 महीने मुझे बहुत सारे काम है, उसके बाद आराम करेंगे। तो अभी मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ और आप सब लोगों के लिए भी, और ब्लॉग में बने रहिए। चलिए नाश्ता खिलाती हूँ आपको। तो मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह आज के सफ़र में, और सुबह सुबह निकल के मैं पहुँचने वाली हूँ अपने इनके पास। मतलब ये नहीं कि जिस दिन बोला मैंने उस दिन ना बिल्कुल नहीं हिलेगा। किसी हाल में रोए का सिर नहीं हिलेगा। ऐसा मजबूत जाम बना मैंने नहीं बोला। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर और ये देखो मैं बना रही हूँ खाना बना रही हूँ। और हाउसवाइफ हूँ तो बाहर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं और घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। जेंट्स का सही है भाई, जब जेंट्स को बाहर के काम करने होते हैं वो घर के नहीं करते, घर के करते तो बाहर के नहीं करते। हमारे तो मतलब हम तो अपने हस्बैंड जी को तो मतलब मैं ऐसे पालती हूँ ना जैसे बच्चों को पाल रही हूँ। हर कुछ उनको करके देना पड़ता है, इवन उनको पानी भी हाथ में देना पड़ता है। तो चलो दोस्तों अब बना लेते हैं खाना फटाफट से और फिर उसके बाद आगे आगे चलते हैं इस दिन में। तो हेलो दोस्तों, खाना पीना खाने के बाद हम आ चुके हैं अब मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और हमारे मार्केट में सभी के यहाँ पर डी मार्ट खुला है तो हम भी जा रहे हैं डी मार्ट। यहाँ लग गया है सिग्नल और मैं पीछे देख रही हूँ कि इस्कॉन के भक्त लोग जो हैं वो भगवद गीता बांट रहे हैं। अभी वो देखो पीछे दिख रहे हैं मुझे। बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी लोग भगवद गीता नहीं लेना चाहते हैं। आसमान में देखो कितने काले काले बादल लगे हुए हैं। बाप रे बाप, बहुत काले बादल लगे हुए हैं। अच्छा ये आज धूप कम है। ये देखो भाई, ये है हमारे देहरादून की आड़त बाज़ार। कितनी तंग गलियाँ होती हैं इसमें, और यहाँ पर ना सारा मतलब घर का सामान मिलता है, खाद्य सामग्री यानी कि खाने पीने की सामग्रियाँ सारी। लोग अपना राशन वाशन का जो भी सामान होता है ना वो यहीं से ही भरते हैं, और यहाँ पर ना बहुत ही कम रेट में मिलता है। जिनकी अपनी दुकानें होती हैं ना घर में, वो भी यहीं से ही सामान भरते हैं दुकानों में बेचने के लिए। तो ये है हमारे देहरादून की आड़त बाज़ार। सारे देहरादून का खाने पीने का जो भी सामान होता है, किचन का, ग्रॉसरी वगैरह, यहीं से ही जाता है। तो हम यहीं से ही निकल रहे हैं बाहर के लिए। और ये है यहाँ की लक्कड़ मंडी। देहरादून में जितनी सारी लकड़ियाँ होती हैं ना वो यहीं से ही सप्लाई होती हैं। और लकड़ियों के फर्नीचर के जिनके मतलब घरों के जो दरवाजे होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, वो यहीं इसी मंडी से ही होकर के लोगों के घरों में, दुकानों में शिफ्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी मंडी है यहाँ की, इसे कहते हैं लक्कड़ मंडी। आज बंद है क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए बंद है, नहीं तो बाहर ही इतनी सारी लकड़ियाँ रहती हैं कि किसी को भी देख के समझ आ जाएगा बिना बताए कि हाँ भैया यही है लकड़ियों की मंडी। बड़ी भीड़ लगी है, वो सामने देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो पहुंच गए हैं हम डी मार्ट में। मैंने बहुत सारे एड्स देखे थे इसके डी मार्ट के। अब अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार डी मार्ट है कैसा। बहुत सारी गाड़ियां हैं, इसी से पता चल रहा है कि अंदर बहुत भीड़ होगी। नो पार्किंग, फुल। भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन काउंटर पे कितनी भीड़ है, बिल कैसे कटेगा। यहाँ जहाँ पे भी नज़र दौड़ाओ ना, चारों तरफ ना भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। वीडियो अलाउड गाइस, हम बाहर आ चुके हैं
जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए। हमने बहुत कुछ सोचा था कि लेंगे बहुत कुछ, लेकिन सामान अंदर बहुत ही पुअर क्वालिटी का है और उतना ही प्राइस है जितना आम मार्ट में होता है। खाली डी मार्ट ने अपना प्रमोशन ऐसा किया है कि सब लोग आए, और अंदर इन लोगों ने ना वीडियोग्राफी एकदम बैन कर रखी है ताकि किसी को पता ना चले कि आम मॉल में भी वही प्राइसेस है और यहाँ पर भी। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना बारिश भी आ गई ऊपर से। तो भाई मैं आ गई हूँ, लेकिन अभी बाहर का मौसम इतना बेकार हो रखा ना कि हमारे ये तो नीचे बैठ गए हैं शोरूम में और वहाँ लोग आ गए इतने सारे। तो मैं आ गई थी अभी ऊपर, और यहाँ पर ना इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना कि क्या बता दूँ। अब मैं घर भी कैसे जाऊँ, ये हालत हो रखी है। बहुत तेज़ से ना बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है और मैं अपनी खिड़की से ना बाहर देख रही हूँ, गड़गड़ाहट को भी सुन रही हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अभी निकलती हूँ घर। मैं घर जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी और यहाँ इतनी तेज़ की बारिश आ गई ना, हमारे इनको चिंता लग गई। सोच रही कहाँ चली गई है, छत पे तो नहीं चली गई, छत में मत जाना। कह रहे फ़ोन आ गया, फ़ोन में मुझे डांट रही, कह रहे कि कहाँ चली गई तू, जल्दी से नीचे आ जा। बारिश हो रही है बहुत तेज़ की, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब मैं नीचे जाती हूँ। तो दोस्तों मैं तो घर में आ गई थी, काफ़ी देर हो गई थी मेरे को, और मैंने खाना वीना सब बना लिया है। और अब हमारे हस्बैंड जी मेरे को फिर से बुला रहे हैं अपने शोरूम में, कह रहे हैं कि फटाफट आ जा, कुछ काम है उनको। तो अभी मैं वहाँ पर चलती हूँ। और घर में मैंने बच्चों को खाना पीना खिला दिया है और इनको फिट एंड फाइन कर दिया है। अभी मैं किचन मेरा थोड़ा सा रहता है, गंदा हो रखा है, तो मैं इसको फटाफट से साफ करती हूँ और उसके बाद में चलते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। तो मैं फटाफट से यहाँ अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड को बुला रहे हैं, वहाँ पर भी जाना है। उनका फ़ोन आ रहा है, दूसरे वाले फ़ोन में फटाफट से कर लेती हूँ। देखो कितना गर्म हो रहा है मेरा गैस, फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ इसे भी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। इस समय ना मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जबरदस्ती जा रही हूँ मैं। बारिश हो रही है, पूरा आंगन गीला गीला पड़ा है। उफ। तो भाई निकल पड़ी हूँ मैं। रास्ते हो गए हैं सुनसान, चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ है और रास्ते में मुझको केवल मैं ही दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि रात के बज गए हैं 10:30। कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट रात का अंधेरा बहुत छाया हुआ है। यहाँ पर कोई शादी हो रही है, इसीलिए लोग खड़े हुए हैं। और मैं चलती हूँ थोड़ा सा आगे, इनके पास पहुँचती हूँ और जो इन्होंने काम दिया है वो करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर तो भाई 10:30 बज गए। मैं सोच रही थी कि 10 बज रहे हैं, यहाँ 10:30, वहाँ से यहाँ आते आते ही मेरे को 10:30 बज गए। रात के बज गए 10:30 और अभी भी यहाँ पर लोग खड़े थे। अभी गए हैं। अब मैं इनको कह रही हूँ फटाफट से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और घर चलो, क्योंकि ना मुझे बहुत नींद आ रही है। कैसे बिजली चमक रही है देखो, अभी और आएगी बारिश मुझे लगता है। दोस्तों देखो कितनी भयंकर तेज की गड़गड़ाहट हो रही है। गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है आप लोगों को भी, और बिजली भी चमक रही है। 11 बजने वाले हैं, लेकिन हमारे ये कुर्सी से नहीं उठ रहे हैं अभी। ठंडा और हो गया अलग से। तो आज मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये देखो
आज ये अपनी गाड़ी घर में ही रखे हैं तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों हम अभी अभी पहुँचे हैं घर में और मेरा लाला ना आपसे कुछ बात करना चाहता है। देखो क्या बात करना चाहता है। कुछ बात करोगे? नहीं, मना कर रहा है। और गुड़ 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 कौन कर रहा है मानू? बारिश वाला। बारिश वाला? भूत। बारिश वाला भूत। मेरा लाला ना प्यारा है ना, ये छोटा सा काला चूहा घुस गया अंदर। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ अभी अभी और बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे बाल भी भीग गए हैं। तो अभी हम खाना पीना खाएंगे और फिर आराम से बैठेंगे, फिर सो जाएंगे। और मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है तो बच जाएंगे, 1-2 तो बज ही जाएंगे। तो अभी इस व्लॉग का तो मैं यहीं पर ही कर देती हूँ एंड अगले दिन आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में जिसका नाम है शिवानी दयाल ऑफिशियल 999। और आपको कहती हुई जाती हूँ बाय बाय, सी यू सून।